नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में खाद का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालत यह है कि भिंड जिले में तो एक किसान खाद के लिए रात से पहरा दे रहे हैं। प्रशासन सुध नहीं ले रहा। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे ये लोग बस एक आस लगाए बैठे हैं कि इनका नंबर कब आएगा। कंबल ओढ़े लोगों की इतनी लंबी कतार नजर आ रही है। ये कतार भिंड के पुरानी गल्ला मंडी की है, जहां किसान डीएपी खाद के संकट से जूझते हुए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं और अपने हिस्से की खाद पाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि गेहूं की फसल बोवनी के लिए डीएपी खाद की जरूरत है और बोवनी लेट हो रही है, लेकिन खाद अब तक उन्हें नहीं मिल पाई है। वहीं किसान डीएपी लेने के लिए टोकन सेंटरों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आमना सामना। ऐसे में सियासत भी जोरों पर है। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि किसान परेशान हैं तो हम भी परेशान हैं। पूर्व मंत्री ने भिंड जिले में खाद संकट की वजह रैक पॉइंट न होना बताया है, जिसके कारण खाद की किल्लत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि भिंड जिले को सबसे बाद में रैक पॉइंट से खाद दी जाती है, इसलिए किसान परेशान है। किसान को खाद उपलब्ध ना करा पाना ये किसकी नाकामयाबी है? ये नाकामयाबी है सरकार की, ये नाकामयाबी है प्रशासनिक अधिकारियों की, और उनकी उपलब्धता ना करवाना, उस पर व्यवस्था तत्काल ना करवाना, ये अकर्मण्यता है जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो सांसद हों, चाहे इस जिले के विधायक हों, चाहे मंत्री हों। जब किसान ही परेशान है, जब सड़कों पर रात गुजार रहा है, टोकन दे के 10-10 दिन तक उसको यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या होगा? सरकारें काहे के लिए हैं? सरकारें इसी के लिए हैं कि किसान से तमाम टैक्स लेते हैं, वसूल करते हैं, और कम से कम उन्हें रासायनिक खाद उपलब्ध समय पर करवाएं। लेकिन मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, प्रत्येक वर्ष अक्षम साबित हुई है रासायनिक खाद उपलब्ध करवाने में। और भिंड का तो ये दुर्भाग्य रहा है, यहाँ रैक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे खाद लेट आता है, बाद में आता है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि इसमें मौन हो जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को पंगु महसूस करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो। वहीं बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भाजपा ने कहा कि सरकार ने खाद आपूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। कांग्रेस नेताओं पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जनता से कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है, केवल प्रलाप करते हैं। समस्या इनको है कि देश और प्रदेश की जो बहनें तरक्की कर रही, अब मध्य प्रदेश की बहनों को उन्नति की दिशा में आगे ले जाने के लिए सरकार जो लाडली बहना योजना क्या चलाई, हर चीज में, हर आरोप में लाडली बहना जोड़ देते हैं ये कांग्रेसी। मतलब मध्य प्रदेश की बहनें तरक्की ना कर जाएं, इनको कितना बुरा लग रहा है। अब खाद को लेकर अभी भी भ्रमित कर रहे हैं, जबकि किसानों को भरपूर खाद भी मिल रही है। जिस प्रकार के भ्रम का वातावरण निर्मित करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने कुछ जगह की थी, वहां भी प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ इस व्यवस्था को सुचारू चलाया, लोगों को जागरूक करा, क्योंकि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और नेता इस प्रकार से लगे हैं कि देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा हो। इसीलिए किसानों के बीच भी वो जाकर खाद की कमी का जो एक प्रलाप कर रहे हैं, उसके कारण ये भ्रम का वातावरण निर्मित हुआ था, जो टूट चुका, और सभी किसानों को सुचारू ढंग से इस प्रकार की व्यवस्था में खाद भी मिल रही है और पर्याप्त मात्रा में सारी सुविधाएं भी मिल रही है। और से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूर्व मंत्री बताते हैं कि भिंड सहित पूरे मध्य प्रदेश में किसान खाद को लेकर परेशान हैं। बात करें भिंड की, तो भिंड में रैक पॉइंट ना होने के चलते किसानों को ज्यादा परेशानी होती है। सबसे आखिर में किसानों को खाद पहुंचाई जाती है, जिससे उनकी बोवनी भी देरी से होती है और उपज भी वह नहीं उगा पाते। चलिए आमना सामना में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए घनश्याम पिरोनिया, पूर्व विधायक, भाजपा से जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र तोमर, पूर्व विधायक, कांग्रेस से अभी कुछ समय बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आमना सामना में। चलिए शुरुआत करते हैं भाजपा से।
घनश्याम जी, खाद उपलब्धता में कांग्रेस ने सरकार को अक्षम बताया है। सुचारू रूप से खाद की आपूर्ति सरकार नहीं करा पा रही है, ऐसा आरोप है। क्या कहना चाहेंगे घनश्याम जी? घनश्याम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी अभिनय जी। जी घनश्याम जी, मैं क्या है असल में जी मैं सुन लिया जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कहीं किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत किल्लत परेशानी नहीं है जी। यथा संभव जितकी अपेक्षाएं जिलों की, उस स्तर पर वहां खाद्य आपूर्ति का काम उनके विभाग के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से हो रहा है जी। और खाद्य लेने वाले किसान या अन्य प्रकार के जो हमारे अपेक्षित लोग हैं, हो सकता है उनको वहां पर भीड़ होने के कारण व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए टोकन देकर के बांट करके जब आपकी नंबर आए तब आप पर्ची का सदुपयोग करें जी। वैसे तो व्यवस्था की जा रही होगी। तो व्यवस्था में मुझे लगता है कि किसान बंधुओं को या जो उसके अपेक्षित लोग हैं उनको सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि माहौल को कैसे तो भी सरकार को कैसे बदनाम किया जाए जी। ये कांग्रेस का लक्ष्य रहता है, कांग्रेस की सोच रहती है और उसमें कांग्रेस कभी सफल नहीं हो पाएगी। हर साल इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम रहता है जी। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद में भी किसानों की भरपाई कैसे हो सकती है, किसानों को सहूलियत कैसे दी जा सकती है, किसानों के लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, ये प्रदेश की सरकार के माध्यम से होता है। और हाँ, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कमी है, दिक्कत है, परेशानी है और अगर कहीं गड़बड़ियां भी हो रही हैं तो आप देखेंगे सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा ऐसी गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। जी। घनश्याम जी, आप दावा कर रहे हैं कि किसानों को पर्याप्त खाद मिल रहा है और समय से वह अपनी बोवनी कर पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से आरोप है कि हफ्तों तक और 10-10 दिन तक उन्हें लाइन में लगे रहना पड़ रहा है, फिर भी उनके हिस्से का या कहें पर्याप्त खाद उन्हें नहीं मिल पा रहा। 1 या 2 बोरी पकड़ाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। नहीं, देखिए, जैसे मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का विधायक रहा हूं जी। और किसानों के लिए बहुत अति आवश्यकता है, आवश्यक भी है। और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी साहब ने वैसे भिंड जिले को लेकर के जो विषय उठाया है, आप निश्चिंत रहें, अगर इस प्रकार की शिकायतें होती हैं या कहीं ना कहीं इस प्रकार का कमी ध्यान में आती है जी, सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, सजग है और उसको पूरा भी करते हैं। और हम देखेंगे अभी हम लोगों ने कार्रवाइयां भी करी हैं, अगर कहीं किसानों के संग में कोई इस प्रकार की कोताही बरतते हैं ठीक, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और वहां पर और वो छापे भी मार करके और कैसे खाद्य उनको पकड़ करके किसानों तक उपलब्ध कराई जाए, ये भी हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के किसानों को हम कैसे अच्छा और कर सकते हैं, ठीक, ये शासन प्रशासन का उद्देश्य रहता है, सरकार का उद्देश्य रहता है, उसमें सहयोग सबके करने की आवश्यकता अपेक्षा है। ठीक ठीक। चलिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक कांग्रेस से रविंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आमना सामना में। खाद्य संकट के आरोपों को निराधार बताया गया है और सिरे से खारिज किया गया है कि ऐसा कोई संकट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? केवल मनगढ़ंत है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो मनगढ़ंत कहानियां, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो है जनता के साथ जिस तरह के छलावा करके ये राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जनता अंदर से बहुत आहत है, किसान बहुत आहत है। ये किल्लत केवल एक इनके कहने से नहीं हो रहा है, ये तो किसान, एक एक व्यक्ति किसान के मन में, गांव-गांव में इस समय इतना आक्रोश है कि खाद को लेकर के लोग लाइन में लगे हुए हैं और इसके बाद खाद उपलब्ध नहीं होती है। जिसको जरूरत 10 कट्टे की उसको भी 2 कट्टे पकड़ा दिए जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ विगत कई वर्षों से ये ऐसे ही फसल का टाइम आता है, सरकार जो है कहीं ना कहीं इससे बचने के लिए वो बयानबाजी तो करते हैं खाद पर्याप्त है, लेकिन ये ब्लैक कालाबाजारी जो सरकार में बैठे हुए लोग जिस प्रकार से खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं उससे किसानों में बहुत आक्रोश है। और मैं समझता हूँ खाद जैसी चीज वो तो क्या है कि किसान को आवश्यकता है, जब वो उनको अपने जमीन में खेती में उत्पादन करना है, गेहूं बोना है, सरसों की बुवाई अभी आई है, गेहूं की बुवाई पे बहुत जोर है। तो मैं समझता हूं कि किसान जिस प्रकार से विगत कई वर्षों से परेशान हो रहे हैं,
इस वर्ष तो और इसके पिछले वर्षों में भी यही हाल रहता है। जी। तो मैं समझता हूं कि सरकार की ये नाकामी है कि वो किसान की आय को दोगुना करने की बात करते हैं, कहीं ठीक। कृषि को लाभ का धंधा बताते हैं, ठीक। सारी बातें करने के बाद भी खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो ये कहां से कृषि को लाभ का धंधा बना रहे? ठीक। तो झूठ बोल करके किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। ठीक, चलिए इसका जवाब हम घनश्याम पिरोनिया जी से ले लेते हैं। घनश्याम जी। अभिनव जी, जी विधायक जी ने क्या बोला मुझे जरा भी सुनाई नहीं दिया। कुल मिलाकर जी डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा। जी वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। रविंद्र तोमर जी ने आरोप लगाया है कि एक तो किसानों को आप समय से खाद पर्याप्त नहीं दे पा रहे और कालाबाजारी भी नहीं रोक पा रहे हैं। जवाब दीजिए घनश्याम जी। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, जी। जब आप हम सब लोगों ने देखा इस प्रकार के जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं या कहीं किसान कोई परेशान हो रहा है जी। ऐसे संस्थानों पर या ऐसे स्थानों पर सरकार के द्वारा छापेमारी भी की जा रही है और उनको पकड़ा भी जा रहा है। जी। और दूसरा, सरकारों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा सजग रही हैं। उनके कल्याण के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी सरकारें करती हैं, मैं समझता हूं, मैंने अभी रविंद्र जी भाई साहब को सुना नहीं, विधायक जी को जी। लेकिन जितने काम सरकारों भाजपा की सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, जो किसानों के हित में करती है उतनी कांग्रेस ने कभी नहीं की है। अब आरोप लगाने को तो कांग्रेस कुछ भी लगा सकती है। जी। हम निवेदन करना चाहते हैं, देखिए किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम ये किसानों का कल्याण करने के लिए एक क्लिक के अंदर प्रधानमंत्री जी करते हैं और सीधे खाते में पैसे उनके जाते हैं। इतना बड़ा काम सरकार कर रही है, तो किसानों को कहीं कोई परेशानी हो ये सरकार क्यों चाहेगी? लेकिन हाँ, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है उसको उसका निदान करने के लिए सरकार सजग है। कई सूचना मिलती है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई होगी भी। लेकिन हमने सबने देखा है, कांग्रेस के जमाने को भी देखा है, आदरणीय रमेश भाई साहब भी बैठे हैं, कैसे जो है उस जमाने में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो इनके यहाँ तो बारदाना भी उपलब्ध नहीं होता था किसानों के लिए। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने का काम करती है। निश्चित बिल्कुल जो है किसानों के कल्याण के लिए, सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग है और इनके हित में और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा करने का प्रयास होगा। ठीक, रमेश शर्मा जी की तरफ चलते हैं। रमेश शर्मा जी, आप ये जी रविंद्र जी आपको मौका मिलेगा, चूंकि रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनका पक्ष जान लेते हैं। रमेश शर्मा जी, जिस प्रकार से कोई नहीं चाहता कि किसान परेशान हो या उन्हें खाद की किल्लत से जूझना पड़े, लेकिन सरकार की तैयारियों के बावजूद भी किसान लाइन में क्यों लगे हैं? रमेश शर्मा जी, रमेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी, चलिए रविंद्र तोमर जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, जिस प्रकार से कांग्रेस जिस प्रकार से सरकार व्यवस्था कर रही है, ऐसा भाजपा ने अभी कहा है, फिर भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार व्यवस्था करने में अक्षम है? नहीं, हमको नहीं लग रहा है जी, ये किसानों को लग रहा है। किसानों को जरूरत है खाद की। किसानों की जरूरत के हिसाब से हम विपक्ष में बैठे हुए लोग क्या ये कांग्रेस का रोना धोना रोकर के आज की बात कर रहे हैं, वर्तमान की? आप कर रहे हो 25 साल पुरानी बात। 25 साल में देश की पोजीशन क्या है और आज की पोजीशन क्या है? आज संचार मीडिया है, गांव-गांव में बैठे नौजवान, बुजुर्ग, युवा, महिला, बच्चे सभी देख रहे हैं आपके कारनामों को। और आप कह रहे हो कि कांग्रेस के जमाने में ये होता था, कांग्रेस के जमाने में वो होता था। कांग्रेस ने किसानों के लिए जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल उद्योगपतियों का ध्यान रख करके सरकार चला रहे, क्योंकि उद्योगपति ही आपको आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, किसान आपको आर्थिक सहयोग नहीं कर पा रहा है। जिस प्रकार से आपने ये कहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नहरें किसने खुदवाई? एक भी नहर कोई भारतीय जनता पार्टी ने खुदवाई है? कोई नेता कभी सरकार में खुदी है कोई नहर? बता दो जरा। ये गांव-गांव में जो पानी घर घर में जा रहा है, हर खेत में पानी पहुंच रहा है, ये कांग्रेस के जमाने की देन है। और ये हरित क्रांति का नारा किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। इस देश में कृषि का उत्पादन किसने बढ़ाया? कांग्रेस ने बढ़ाया।
और आप तो केवल खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, और खाद उपलब्ध करा नहीं पा रहे हो, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो और कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हो। 25 साल से आप प्रदेश में बैठे हुए हो, 12-14 साल हो गए आपको केंद्र में बैठे हुए हो। इसके बाद हर प्रतिवर्ष ये रोना रोया जाता है किसान को, और आप कह रहे हो किसान के हित में काम कर रहे हैं। कौन सा हित में किसान के काम कर रहे हैं आप? ठीक है, आपने एमएसपी लागू नहीं की। ठीक है, किसान की आमदनी को दोगुना करने का आपने वायदा किया, कहाँ वो दोगुनी हुई है? ठीक, किस खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कर रहे हो, केवल आप बातों से काम चला रहे हो। ठीक, आप उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रहे हो, किसान का कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, मेरी आवाज अभिनय जी एक मिनट। आदरणीय विधायक जी कह रहे थे जी कि हम कांग्रेस को कोस रहे हैं। कांग्रेस को नहीं कोस रहे हम, या कांग्रेस का तो देखो, कांग्रेस का धर्म है, प्रतिपक्ष में आप हो, आपको तो आवाज उठाना ही चाहिए। लेकिन ना तो ये सरकार उद्योगपतियों की है और ना बड़े लोगों की है, ये सरकार किसानों की है, ये सरकार गरीबों की है, ये सरकार हमारी मातृशक्ति की है, और इन्हीं का आशीर्वाद मिलता है तब हम प्रदेश में भी सरकार बना रहे हैं और केंद्र में भी सरकार बना रहे हैं आपके कथनानुसार। क्यों? क्योंकि हम उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरते हैं, तब हमको वोट मिलता है। वोट के आधार पर हम सरकार बनाते हैं, सत्ता में हमारी सरकार है। और इसलिए आपका ये कहना निराधार है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों के सम्मान में कभी काम नहीं किया है। अगर किसानों के मैं रविंद्र जी वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, विधायक जी वही तो मैं कह रहा हूँ। आपकी मान रहे विधायक जी मैं वही कह खाद की रहा हूँ, पूर्ति तो आप कर अभी दो। कह रहे थे किसान लाइन में लगा हुआ, किसान परेशान है, रविंद्र जी भाई किसान साहब, ठीक है, परेशान है खाद को लेकर के। एक एक किसान इस समय रोटी नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, और लाइनों में लगे हुए किसान बेहोश हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आपको केवल खाद की पूर्ति कर दो, आपके सारे दावे हम मान लेंगे, आप खाद की पूर्ति क्यों नहीं कर रहे? खाद के लेकर के किसान इतना परेशान है। चलिए ठीक है, घनश्याम जी, रविंद्र जी, रविंद्र जी, रविंद्र जी, एक करके रविंद्र जी, किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की रविंद्र जी, रविंद्र जी, घनश्याम जी, हम आपके पास वापस आएंगे। सबसे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं। रमेश शर्मा जी, जिस प्रकार से सरकार तैयारियां बहुत करती है, तैयारियों के बावजूद किसानों की जो आय है उसको दोगुना करने का भी दावा किया जाता है, फिर भी किसान लाइन में क्यों? रमेश शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम पहले घनश्याम पिरोनिया जी का ही रुख कर लेते हैं। जिस प्रकार से घनश्याम जी, आरोप लगे हैं कि दावे तो आप बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उन दावों का जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। इसमें जनप्रतिनिधि पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, वह भी जो किसान हैं या क्षेत्रीय जनता है, उनकी समस्याओं से सरोकार नहीं रखते। घनश्याम जी, निवेदन कर रहा हूं अभिनय जी जी कि अभी आदरणीय विधायक जी कह रहे थे जी कि उद्योगपतियों की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, और कांग्रेस हमेशा शोषित पीड़ितों का ध्यान रखती है, कांग्रेस हमेशा किसानों का ख्याल रखती है, कांग्रेस हमेशा पीछे लोगों का ख्याल रखती है। अरे भैया, अगर ख्याल रखती कांग्रेस तो ये लोग कांग्रेस का ख्याल क्यों नहीं करते? ये लोग आपको ख्याल करके वोट क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं कि जनता सब समझती है, जनता सब जानती है, किसानों को सब पता है, बहनों को सब पता है, युवाओं को सब पता है, हमारे व्यापार बंधुओं को सब पता है कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है। और चुनाव आने पर देखिए, राजनीतिक दल का अंतिम लक्ष्य होता है हम जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं। आप चुनाव की बात कर रहे हो? रविंद्र जी, अपनी बात रखने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा।
कि भी जब हम खाद की पूर्ति कर रविंद्र जी आपको मौका मिलेगा। रविंद्र जी, किसान खाद मांग रहा है, रविंद्र जी खाद के लिए परेशान कर रहे हैं, आप चुनाव की बात कर रहे हो, आप नहीं आप ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो, रविंद्र जी अपनी बात रखने दीजिए। रविंद्र जी खाद की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी, काला बाजारी जो करके रखी है खाद उसको बाहर निकाल दो। आप तो खाद की बात करो ना, आप वोट और राजनीति की बात क्यों कर रहे हो? देखिए रविंद्र जी, मैं वही कह रहा हूं, जनता के हित में अगर आप खड़े होते तो जनता आपको वोट के रूप में आशीर्वाद देती। हम उनकी अपेक्षा में खड़े उतरते हैं। किसानों की खाद की पूर्ति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? चलिए आपके पास वापस आएंगे। हम रमेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रमेश शर्मा जी, जिस प्रकार से किसान लाइन में लगातार दिख रहे हैं, सरकार के तमाम दावे सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी सरकार के तैयारियों के बावजूद भी किसान लाइन में क्यों? जनता पार्टी सरकार। रमेश शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? रविंद्र जी, घनश्याम जी रोकिए। मेरा निवेदन सुन रहे हैं घनश्याम जी। आपको केवल खाद की पूर्ति कर रहे हो या नहीं कर रहे? घनश्याम जी, ऐसे बहस का सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। रविंद्र जी, घनश्याम जी, बात आगे बढ़ा करके कीजिए, खाद की बात करो, खाद की काला बाजारी जो हुई है उसको मार निकालो, इसकी बात करो। रमेश शर्मा जी, रमेश शर्मा जी केवल खाद मांग रहा है। रमेश शर्मा जी का रुख करते हैं। रमेश शर्मा जी, किसान लाइन में क्यों नजर आ रहे हैं इतनी तैयारियों के बावजूद भी? खाद की जरूरत है, आपको खाद की बात। रविंद्र जी, ऐसे मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। रविंद्र जी, हाँ चलिए, रमेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र शर्मा जी, जिस प्रकार से कि सरकार तैयारियों के दावे करती है, लेकिन फिर भी किसान लाइन में क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर संकट उतना नहीं है जितनी खाद वितरण की समस्या है। ये समस्या सरकार के स्तर पर कर नीचे वितरण का जो सिस्टम है, मोटे तौर पर वो किसानों को परेशान करके कुछ ज्यादा पैसे लेना चाहते हैं। एक बात, सरकार के स्तर पर ये हर साल खाद की समस्या होती है, सरकार के स्तर पर वितरण केंद्र बढ़ाना चाहिए। कई बार जितनी डिमांड आती है, जितनी आवश्यकता होती है, एक केंद्र पर किसानों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि अगर रेगुलर खाद का वितरण भी हो रहा है तब भी लाइन में नंबर लगे 10-12 घंटे, कई बार तो 24 घंटे भी लग जाते हैं। हर साल से आती है। मेरा बिल्कुल इस मुद्दे पर सरकार से एक अपेक्षा यह है कि समय से पहले एक तो किस जिले में डिमांड है, जिले के अलावा भी अब सरकार का नेटवर्क ब्लॉक स्तर तक और निचले स्तर तक नेटवर्क है, पंचायत स्तर तक नेटवर्क है, तो कहीं ना कहीं वहां की डिमांड पहले ले लेनी चाहिए कि किस गांव में कितनी डिमांड है, और उस आधार पर समय रहते वितरण केंद्र बढ़ जाए। जैसे पिछले कुछ वर्षों से खरीदी के केंद्र बढ़ाए हैं सरकार ने, तो खरीदी के केंद्र बढ़ाने से किसानों को उसकी सुविधा हुई है। ठीक उसी प्रकार इसके अलावा को जो बेचने वाले दुकानदार हैं वो कई बार बहुत ब्लैक करते हैं और एक बोरी पर 100 रुपए तक कई बार ज्यादा लेते हैं। तो मैं समझता हूं इस मामले में सरकार को मिशनरी को तेज करके हर वितरण केंद्र पर कोई ना कोई एक निगरानी का ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समय पर किसानों को खाद मिले और इस समस्या का समाधान ना हो। ठीक है, कुछ स्थानों पर खाद अच्छी बट रही है, समय पर बट रही है, लेकिन फिर भी कई जगह से शिकायतें आ रही है, रीवा से शिकायत आ रही है, ग्वालियर संभाग से शिकायतें आ रही हैं। मैं समझता हूं सरकार को इस मामले में वितरण व्यवस्था को थोड़ी चुस्त करना होगा। जी रमेश शर्मा जी, आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात करी, तो क्या ये जो डिमांड एंड सप्लाई होती है इसमें कमी किसी केंद्र पर इसलिए आती है कि केंद्र से जो राज्य सरकार है वह अपनी सही डिमांड नहीं पहुंचा पाती, इस वजह से सप्लाई केंद्र से पूरा नहीं आ पाता? कहां कमी रह जाती है? रमेश शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, तो देख, स्वाभाविक रूप से जो आपने कहा है तो कहीं ना कहीं हमको विपक्षों को एक नकारना भी नहीं है। ये ठीक है कि कई बार उनके आरोप ज्यादा होते हैं। सरकार का अपना एक काम होता है
मुझे इस मामले में कई वक्त विपक्ष से भी अपेक्षा रहती है कि जब ऐसी स्थिति होती है उनके कार्यकर्ताओं को वहां पर वितरण केंद्र में जाकर के वो जो किसान का स्टॉक होने के बावजूद भी वितरण में थोड़ी सी बहानेबाजी करते हैं। कई बार दुकानदार ये भी चालाकी करते हैं कि मान लीजिए एक किसान को एक बोरी अगर 1 मिनट में 1.5 मिनट में दी जा रही है तो वो उसका स्लो इतना करते हैं कि एक किसान को उसमें समय दुकान पर ज्यादा लगे। स्टॉक भरा हुआ है, कहने के लिए वो कहते हैं कि हम बड़ा है, लेकिन बोरी में जो टाइमिंग लगाते हैं तो लाइनें बढ़ती हैं तो कई बार 24 घंटे आदमी को हो जाते हैं, किसान को हो जाते हैं। तो राजनीतिक दलों के जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, वो विपक्ष का हो कि सत्ता पक्ष का हो, उसको ध्यान रख करके ना हो तो सहयोग कर दें अगर उसके पास लोग कम है, ताकि वितरण व्यवस्था तेज हो जाए। कई ऐसे जिले हैं जहां जितनी डिमांड है उतना स्टॉक है, लेकिन वितरण व्यवस्था के कारण किसान परेशान है। तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को वितरण में भी मदद शुरू करते नहीं, ताकि उठा करके 4 लोग उसमें लग जाएं। किसान को जो काम 4 घंटे में हो रहा है वो 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाए। तो मैं समझता हूँ किसानों के मामले थोड़ा सकारात्मक सोच और सकारात्मक सक्रियता की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, डिमांड एंड सप्लाई के साथ ही प्रबंधक और प्रबंधन की तरफ से भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। किसान अगर परेशान हो रहा है तो उसे जल्द से जल्द समस्या का निराकरण मिले, यह भी प्रबंधन की ओर से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि देखना होगा कि इस पर आगे क्या हमें देखने को मिलता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सार्थक बहस करने के लिए, चर्चा आपने अपने विचार रखने के लिए। आमना सामना में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।